हेलो फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 को फाइनली हमारे प्रभु राम आ गए। हमारे प्रभु राम आ गए। साल 1528 में बाबर द्वारा तोड़ा गया मंदिर, जिसे बनने में 496 साल लग गए। राम के देश में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद खुद के हक के लिए लड़ते लड़ते 500 साल बीत गए। हजारों लोग मारे गए, कितनी पीढ़ियां गुजर गई जिनका सपना प्रभु राम को देखना था। 1528 से लेकर 2019 तक का ये सफर बहुत दर्दनाक था। यह मंदिर नहीं, लोगों का विश्वास, आस्था, स्ट्रगल की कहानी है, जिन्हें यकीन था कि एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा। तो आइए आज की वीडियो में हम राम मंदिर के स्ट्रगल की कहानी और 1528 से लेकर 2019 तक क्या क्या हुआ, इसे शुरू से समझते हैं। राम मंदिर के स्ट्रगल की कहानी शुरू होती है 1528 में, जब बाबर अयोध्या में राम मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद बनवाता है। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच चुकी थी। तभी बाबर के कहने पर मीर बकी ने राम मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाया, जिसे आगे चलकर बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। फिर इसके 150 सालों तक मामला शांत रहा, क्योंकि उस वक्त मुगल एम्परर हिंदुस्तान में पीक पर था। जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, मंदिर तोड़वाना, लोगों को मारना पीटना, शहरों को लूटना आम था। बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ने मस्जिद और उसके पास की जगह लेनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि रामलला के जन्म स्थान की हिंदुओं में क्या आस्था थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन वो मस्जिद के पास ही राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पूजा कर सके। साल 1768 में जीसस प्रीस्ट जोसेफ टिफेंटलर अवध यानी अयोध्या विजिट किए। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने रामकोट महल को गिरवाकर वहां मस्जिद बनाई है, तो कई लोगों का मानना था कि उसे बाबर ने बनवाया था। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि मस्जिद के पास ही एक स्क्वायर बॉक्स यानी चबूतरा था, जहां हिंदू लोग पूजा करते थे, जिसे जय सिंह ने बनवाया था। ये वो टाइम था जब हिंदू चबूतरे पर और मुस्लिम्स मस्जिद में रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद बनाई थी। फिर इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने ये रिपोर्ट दी कि मस्जिद के पिलर पर नॉन मुस्लिम पिक्चर्स है, जिसे मंदिर से लिया गया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ और उसके बाद मस्जिद में नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। फिर साल 1853 में पहली बार अयोध्या डिस्प्यूट पर कम्युनल वायलेंस हुआ। इसके 2 सालों तक 1855 तक हिंदू मुस्लिम मस्जिद में ही पूजा करते थे, पर 1855 के बाद हिंदुओं को मस्जिद में जाना बंद कर दिया। इसलिए हिंदू मस्जिद के पास ही बने राम चबूतरे पर फिर से पूजा करने लगे। आज से तकरीबन 138 साल पहले 1885 में ये मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा, जहां उस वक्त निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग करी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। बाद में ब्रिटिश जज फिया चैमियर कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि जहां मस्जिद बना वो जगह हिंदुओं की थी, बट इस घटना को 356 साल बीत गए हैं और अब बहुत लेट हो चुका है। फिर इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस बार मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसकी वजह से वहां नमाज बंद हो जाती है। आप देख सकते हो कि ये वो टाइम था जब देश पर अंग्रेजों का राज था। ना देश आज़ाद था, ना कोई अपनी सरकार थी। फिर भी ये लोगों का भरोसा था कि बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक के लिए लड़ रहे थे। फिर वो पल आता है जिसका इंतज़ार पूरे भारतीयों का था। साल 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद अब लोगों को लगा कि अब तो राम मंदिर जरूर बनेगा, पर उस वक्त कांग्रेस के एजेंडा में कहीं भी राम मंदिर का जिक्र नहीं था, ना ही वो राम मंदिर को लेकर इतना सीरियस थे। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा होता है जिससे सभी लोग हैरान हो गए। 30 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर से पूजा पाठ की आवाजें आने लगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना था कि बीती रात वहां राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है, और वहीं मुस्लिम पक्ष का मानना था कि मूर्ति को जबरदस्ती रात के अंधेरे में वहां रखा गया है। ये खबर इतनी तेजी से फैलती है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास चली जाती है। फिर इसके बाद मामला शांत कराया गया और मस्जिद के दरवाजे
बंद कर दिए। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने फैजाबाद कोर्ट में अपील कर राम जी की मूर्ति की पूजा करने का हक मांगा। इसके कुछ सालों बाद तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जमीन को अपने हक में करने का दावा करते रहे, मगर कुछ होता नहीं है। 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगी। 1984 में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू पक्ष मिलकर राम मंदिर आंदोलन और तेज करने लगे। फिर 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद के गेट्स हिंदुओं के लिए खोल दिए ताकि वो वहां पूजा कर सके। इस फैसले के बाद अयोध्या आंदोलन को लेकर और मोमेंटम मिलने लगा। इसके बाद बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम मक्का में इस्लामिक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, क्रिश्चियन वेटिकन में बना सकते हैं, तो हिंदू अयोध्या में हिंदू इन्वायरमेंट क्यों नहीं बना सकते। जिसके बाद कई शहरों में दंगे हुए और जब रथ यात्रा बिहार पहुंची तब पुलिस ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और जिस दिन ये यात्रा खत्म होनी थी उस दिन हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और डिस्प्यूटेड जगह पर झंडा फहरा दिया। भीड़ को काबू करने के लिए उस वक्त मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें कई लोग मारे गए। फिर इसके बाद आता है वो दिन जिसे हिस्ट्री में कई लोग शौर्य दिवस तो कई काला दिन मानते हैं, 6 दिसंबर 1992। इस दिन करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। भीड़ उतनी बढ़ चुकी थी जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था और हुआ वही जो होना था। देखते देखते बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिराया गया, फिर दूसरा, और शाम के 5 बजे तक तीनों गुंबद गिराए जा चुके थे। इस घटना के महज 1 घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद हुए दंगों में हजारों लोगों ने जान गंवाई और ये वो दिन था जब बाबरी मस्जिद गिराया गया था। इस घटना के 7 साल बाद तक कोर्ट में शांति छाई रही, मगर बीजेपी के फिर केंद्र में आने के बाद हिंदू संगठन अयोध्या आंदोलन को लेकर फिर से एक्टिव हो गए। इसके कुछ सालों बाद 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्प्यूटेड जगह पर रिसर्च करने को कहा गया ताकि पता चल सके कि वहां पहले क्या था। ASI की रिपोर्ट से पता चला कि जमीन के नीचे हिंदू स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। ASI की रिपोर्ट पहला साइंटिफिक फैक्ट था जो राम मंदिर होने का प्रूफ था। ASI की इसी रिपोर्ट को बेस बनाकर कोर्ट ने उस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। कोर्ट के इस फैसले से तीनों पक्ष डिसएग्री थे, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बस तीनों पक्ष में आपसी रजामंदी से हल निकालने की कोशिश होती रही और जब इससे भी कोई बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। फिर अगस्त 2019 में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हुई और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि डिस्प्यूटेड जगह राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है। और ये फैसला उन लोगों को डेडिकेटेड है जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई शुरू करी, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं और फाइनली 22 जनवरी 2024 को ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 1528 में तोड़ा गया मंदिर 2024 में जाकर बनेगा। 496 साल लग गए इस मंदिर को बनने में।